कहानी की शुरुआत में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैलरी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी 2 हफ्ते बाद शादी होने वाली है, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं दिख रही थी। यहाँ वो अपनी शादी से पहले एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो डेनवर नाम की एक जगह पर जा रही होती है। वहीं रास्ते में वो अपनी कार रोकती है और अपनी बहन एला के साथ वीडियो चैट करती है। एला उसे बताती है कि उसने अभी तक अपने हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीदी है, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि मैलरी वास्तव में अपनी शादी से खुश है या नहीं। इस पर मैलरी उससे कहती है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो डेनवर जाने के लिए निकल जाती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार अचानक से खराब हो जाती है। अब अचानक अपनी कार को खराब हुआ देख वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो नीचे उतरती है और अपनी कार को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस कार को ठीक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो थक हार कर ड्रिंक करने जाती है। और तभी उसके कपड़े पर ड्रिंक अचानक से गिर जाता है। इससे उसे और भी गुस्सा आता है। इसके बाद मैलरी कार के पिछले हिस्से के पास जाती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। ये देखकर वो उससे हेल्प मांगती है और अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। ये सुनकर क्रिश्चियन अपने कपड़े उतारता है और फिर उसकी गाड़ी को ठीक करने लगता है। अब कुछ देर बाद वो उसकी गाड़ी को ठीक भी कर देता है। इसके बाद मैलरी उसे थैंक्स बोलती है और फिर से अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगती है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर वो अपनी गाड़ी को वहीं रोक देती है और सोचती है कि उसे उस आदमी को लिफ्ट दे देना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी और यही उसका गलत फैसला था। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है, जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में साथ बैठकर डेनवर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में क्रिश्चियन मैलरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उससे मीठी मीठी बातें करता है, जिससे अब मैलरी भी उसके साथ खुलकर बात करने लगती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन अपने बारे में उसे कुछ गलत बातें बताने लगता है, जिससे अब मैलरी काफी घबरा जाती है। तभी अचानक वो कार रोककर उसे जाने को कहती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे अपना चाकू दिखाता है और उसे काफी डरा देता है। वो उसे यहाँ से आगे चलने के लिए कहता है, जिससे अब मैलरी डर के मारे आगे चलने लगती है। तभी मैलरी की नजर क्रिश्चियन के सीट बेल्ट पर पड़ती है, क्योंकि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। ये देखकर वो अपनी गाड़ी को एक खाई में गिराने का फैसला करती है। वो सोचती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, जिससे वो काफी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। तभी वो अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देती है और गाड़ी गिरते ही ये दोनों काफी बुरी तरह घायल हो जाती हैं। तभी मैलरी का पैर वहीं सीट में फंस जाता है। इधर क्रिश्चियन बाहर जाकर गिर जाता है। इधर मैलरी के बहुत कोशिश करने पर भी उसका पैर सीट से बाहर नहीं निकलता। तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को अब होश आ गया है और वो मैलरी को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब रात भी काफी हो जाती है, जिससे अब मैलरी को बहुत डर लगने लगता है और वो काफी परेशान भी होती है, और तभी वो वहीं पर बेहोश होकर सो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह जब मैलरी की आंख खुलती है, तब वो अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे वहां पर क्रिश्चियन दिखाई देता है। ये देखकर वो क्रिश्चियन से भोजन और पानी मांगती है, लेकिन वो उसे तड़पाने के लिए उसके सामने पानी पीता है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मैलरी की गाड़ी में एक लाइटर है, जिसकी मदद से वो वहां आग जलाती है और रेस्ट करने लगती है। पर तभी वहां पर उसके आसपास कुछ चूहे आ जाते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है। वो उन चूहों को मार देती है और अब उसे काफी भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वो उन चूहों को मारकर चाकू की मदद से आग में भूनती है और उससे खाकर सो जाती है। अगले दिन उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। ये देखकर वो अपने फोन को ले लेती है। तभी वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है और वो उससे फोन छीनकर तोड़ देता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और क्रिश्चियन से हेल्प मांगती है। ये सुनकर क्रिश्चियन उसे एक आरी देता है और कहता है कि इससे तुम अपना पैर काटकर बाहर निकल जाओ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उस रात एक बड़ी आंधी आती है, जिससे बारिश भी होने लगती है। तभी वहां पर क्रिश्चियन आता है, जो उसे यहाँ अलविदा कहने के लिए आया होता है, लेकिन तभी मैलरी उस पर हमला कर देती है और तभी वो उसकी कार की चाबी को बाहर फेंक देती है, जहाँ पर वो उसे नहीं ढूंढ सकता था। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस की कार वहां से जा रही है। ये देखकर क्रिश्चियन उस ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो। इधर मैलरी चिल्लाकर हेल्प मांगती है और तभी वो ऑफिसर मैलरी की चीख सुन लेता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि ये सब शायद उसका एक भ्रम है। जिसके बाद वो क्रिश्चियन के साथ वहां से चला जाता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे मैलरी के कार के पास बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। फिर वो देखती है कि वहां बाढ़ आने लगती है। ये देखकर मैलरी अपने पैर को काटने की कोशिश करने लगती है।
वो उस बाढ़ से बचने के लिए काफी कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद अब बाढ़ बहुत तेज आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार एक खाई में जाकर गिर जाती है, जिससे मैलरी अब बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और एक पत्थर से टकराने की वजह से उसका पैर सीट में से निकल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। इसके बाद वो नदी में तैरते हुए किसी तरह से बाहर आती है और वो अब पूरी तरह जख्मी हो गई थी। तभी उसे वहीं जंगल में एक घर दिखता है। ये देखकर मैलरी वहां हेल्प के लिए एक लकड़ी की सहायता से जाती है। तभी वो देखती है कि क्रिश्चियन अपने घर वालों और उस पुलिस वाले को काफी बुरी तरह से मार रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो देखती है कि उसने अपनी बेटी को भी बंदी बनाया है, जिसका नाम केटी था। तभी मैलरी उसे बचाने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाती है। फिर जाकर वो उस रस्सी को छोड़ देती है जिससे केटी बंधी हुई थी। लेकिन तभी अचानक वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है। उसे देखकर मैलरी उस पर गन से अटैक करती है, लेकिन वो गोली उसे नहीं लगती, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी ये सब देखकर केटी बाहर की तरफ भागती है। इधर मैलरी उस पर अटैक करके वहां से भाग जाती है, लेकिन तभी वो मैलरी को ढूंढ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। पर तभी मैलरी उसे धक्का देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। इधर क्रिश्चियन उसे ढूंढते हुए दूसरे फ्लोर की बालकनी में आ जाता है। वो मैलरी को ढूंढ ही रहा था कि पीछे से मैलरी उसे धक्का दे देती है, जिससे वो बालकनी से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है क्योंकि उसके पैर भालू की जाल में फंस जाते हैं। तभी मैलरी केटी के साथ नीचे जाती है और क्रिश्चियन को एक चाकू देती है। वो उससे कहती है कि लो अपना पैर काट लो और फिर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जैसे मेरे साथ किया वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी करूंगी। तभी क्रिश्चियन को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे अब मैलरी का बदला भी पूरा हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।